नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रोड शो करते हुए जाएंगे ईडी कार्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी में प्रस्तुत होने से पूर्व यूपीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की बैठक। विश्व प्रेस दिवस पर राज्य के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन कर मीडिया के दायित्वों पर डाला गया प्रकाश। और अब समाचार विस्तार से। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय में G20 का प्रभार ग्रहण कर रहा है जब विश्व भौगोलिक, राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा के बढ़ते मूल्य तथा महामारी के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने विश्व नेताओं को आश्वासन दिया कि भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अगले एक वर्ष में भारत का प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करे। पर्यावरण से उत्पन्न चुनौतियों पर बढ़ती चिंता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना के कारण संघर्ष बढ़ रहे हैं और यह पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बन गई है। उन्होंने कहा कि न्याय की भावना ही धरती के सुरक्षित भविष्य का समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान इस समस्या के समाधान में बड़ा योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आज फ्रांस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं के साथ अलग से बैठकें की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात में दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी के नए क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच हरित अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने सिंगापुर को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। अवैध खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गुरुवार को हेमंत सोरेन रोड शो करते हुए ईडी कार्यालय जाएंगे। बताया गया कि रोड शो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 नवंबर की बजाय 16 नवंबर को ही ईडी के समक्ष हाजिर होना चाहते थे। इसके लिए हेमंत सोरेन ने ईडी से अपील भी की थी, लेकिन ईडी ने उनकी अपील को नकार दिया था। पूछताछ में ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज शामिल हो सकते हैं। सीएम से पूछताछ के लिए दिल्ली से खासतौर पर ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज मौजूद रह सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री के पेश होने से पहले आज बैठकों का दौर जारी रहा। आज दोपहर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक हुई। वहीं शाम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। झामुमो विधायक दल की बैठक में महागठबंधन के सभी विधायकों को रांची बुलाने का निर्णय लिया गया। साहिबगंज में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोप में जेल में बंद सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बेल पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के वकील ने अदालत के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इधर मनरेगा घोटाले की प्रमुख आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल की है। याचिका में उन्होंने अपने अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर राज्य भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोहरदगा सूचना भवन में आयोजित सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मीडिया की भूमिका समाज सुधार में आगे भी रहेगी। पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने कहा कि मीडियाकर्मी अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर कार्य करते रहते हैं। वे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर सिमडेगा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा हुई। और आइए अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी महासभा का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर सुने, झारखंड में आदिवासी महासभा का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर अपराध बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज राज्य की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। श्री दास आज पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी के परिजनों से मिलने के बाद चाईबासा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान की वजह से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा और उसकी वजह से इस प्रकार की हत्या हुई है। हजारीबाग के रूपेश हत्याकांड की जांच करने सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम बरही के दुलमहा गांव पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ दिल्ली से फॉरेंसिक जांच टीम के सदस्य भी शामिल थे। कल सुबह सीबीआई बरही थाने गई और मामले में दर्ज केस से जुड़े जानकारी प्राप्त की। सीबीआई टीम में 2 इंस्पेक्टर समेत अन्य 2 पदाधिकारी शामिल हैं। सरायकेला खरसावां जिले के 206 महिला गृह रक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय के बाहर धरना दिया। इनकी प्रमुख मांगों में समान कार्य का समान वेतन, लाभ देना और झारखंड राज्य के सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित करने, गृह रक्षक को 365 दिनों की ड्यूटी देना शामिल है। कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। सरायकेला खरसावां जिला स्थित जियादा भवन में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के बैनर तले स्थानीय कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारीबाग में स्वयंसेवी संस्था कीर्तन जनजागरण केंद्र की ओर से केरेडारी प्रखंड में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन गांव के समाज सेवी अमित दुबे ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रोड शो करते हुए जाएंगे ईडी कार्यालय।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी में प्रस्तुत होने से पूर्व यूपीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की बैठक। और विश्व प्रेस दिवस पर राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर मीडिया के दायित्वों पर डाला गया प्रकाश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।